आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, यानी कि जो रिमेनिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कन्वर्टर स्टेशंस के पहले हमने क्या पढ़े थे, आज हम पार्ट 2 यानी कि रिमेनिंग इक्विपमेंट्स। पहले हमने पढ़ा था क्या क्या कन्वर्टर स्टेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो क्या था वहाँ पे, फर्स्ट था हमारा कन्वर्टर वॉल्व, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा कन्वर्टर ट्रांसफार्मर। तीसरा क्या था हमारा डीसी रिएक्टर, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिए थे, 3 इक्विपमेंट्स हमने पढ़े थे। वहाँ पे हमारा कन्वर्टर वॉल्व का क्या काम था, जो आने वाली एसी सप्लाई है उसको डीसी में कन्वर्ट करना एक एंड पे, तथा दूसरे एंड पे फिर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। मोस्टली जो यूज़ होते हैं कन्वर्टर वाल्व में वो होता है हमारा 12 पल्स कन्वर्टर या फिर 6 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा था कन्वर्टर वाल्व के बारे में। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कन्वर्टर ट्रांसफार्मर और उसके बाद पढ़ा था हमने डीसी रिएक्टर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट्स। फोर्थ है हमारा हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट, उसके बाद कंट्रोलिंग इक्विपमेंट और नेक्स्ट लास्ट है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट। अब हार्मोनिक्स क्या होती है, हार्मोनिक्स कुछ नहीं, जो हमको वेव फॉर्म चाहिए होती है। अगर हमको प्योर साइनसोइडल चाहिए तो ये प्योर साइनसोइडल हो गई। अगर हमको प्योर डीसी चाहिए तो ये प्योर डीसी हो गए। अब इससे परे अगर जो हमको वेव फॉर्म मिलती है, यानी कि अगर हमको ये इस तरह की वेव फॉर्म ना मिलके हमको ये इस तरह से डीसी मिल रही है, तो यहाँ पर हमको प्योर एवरेज जो डीसी है वो तो इतनी है। इसके अलावा जो ये वाली है एक तरह से ये हार्मोनिक्स है। अब इसमें भी क्या है, ये तो हमको प्योर साइनसोइडल है, लेकिन अगर हमको वेव फॉर्म ऐसी मिल रही है ये इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो गया, मिलनी ये चाहिए लेकिन मिल ये रही है, तो ये एक तरह से क्या हो गई, ये हमारी हार्मोनिक्स है। तो जो वेव फॉर्म हमको चाहिए होती है उससे अदर देन वेव हमको मिल रही है, तो वो सारी वेव्स क्या होती है, हमारी हार्मोनिक्स कहलाती है। और ये एसी व डीसी दोनों लाइन में फ्लो करती है, ठीक है। और इनके क्या क्या डिसएडवांटेज है, अगर हमारे पास हार्मोनिक्स हैं हमारी लाइन है ट्रांसमिशन लाइन में, अगर हमारे हार्मोनिक्स वेव फॉर्म फ्लो कर रही है, हार्मोनिक्स फ्लो कर रही है, तो ये हार्मोनिक्स क्या होता है, यह हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनके, जैसे कि ओवर हीटिंग ऑफ कैपेसिटर एंड जनरेटर। यह जनरेटर और कैपेसिटर को ओवर हीट यानी कि अत्यधिक गर्म कर सकती है, ठीक है। ओवर वोल्टेज एट द पॉइंट इन द नेटवर्क, कहीं पर ओवर वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकती है। इंटरफेयर विद द प्रोटेक्टिव गियर्स, इंटरफेयर विद द नियर बाय कम्युनिकेशन लाइन, रेडियो इंटरफेरेंस एंड टेलीविजन इंटरफेरेंस। तो इसके माध्यम से क्या हो सकता है, हमारा किसी जगह ओवर वोल्टेज जनरेट हो सकता है, किसी जगह पे हमारा कैपेसिटर और जनरेटर का क्या हो सकता है, ओवर हीटिंग हो सकती है। और ये कम्युनिकेशन लाइंस के साथ क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। और कम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेयर मतलब कि हमारा रेडियो इंटरफेरेंस, टेलीविज़न इंटरफेरेंस। तो ये सब क्या है, हमारे से एक तरह से डिसएडवांटेज होते हैं, किसकी वजह से, हार्मोनिक्स की वजह से। और इनको ही फिल्टर आउट करने के लिए हम एसी व डीसी दोनों साइड क्या करते हैं, हार्मोनिक फिल्टर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। The three-phase bridge converter employed in HVDC transmission should convert pure AC sinusoidal wave form to pure DC form, but in practice the operation of converter generates harmonics current and harmonic voltage form.
ऑन AC एज वेल एज DC साइड। ठीक है, तो ये हमारा इसका मतलब ये है कि जो 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर है उसका क्या काम होता है, प्योर साइनसोइडल AC वेव को प्योर DC वेव में कन्वर्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पर क्या होती है, हमारे प्योर हमको DC वेवफॉर्म नहीं मिलती, जबकि हमको नहीं प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म हमको मिल पाती है। इसकी जगह हमको क्या मिलती है, कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स इसमें क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, जो कि करंट और वोल्टेज दोनों ही वेवफॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो दीज हार्मोनिक्स डू नॉट इंटरफेयर विद द कन्वर्टर ऑपरेशन। यह जो कन्वर्टर का ऑपरेशन है उसके साथ तो इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन क्या होता है, बट दे फ्लो थ्रू द AC एंड DC लाइन एंड देयरबाय प्रोड्यूस सेवरल हार्मोनिक इफेक्ट। लेकिन ये क्या करती है, DC व AC दोनों लाइन में फ्लो होती हैं, देयरबाय प्रोड्यूस सेवरल हार्मोनिक इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट, जो कि हमने अभी देखा था कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। These disturbance are not confined to vicinity of converter। ठीक है, तो जो हार्मोनिक्स है सिर्फ कन्वर्टर के आसपास ही नहीं होंगी, बल्कि पूरा जो नेटवर्क है वो DC और AC ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड पूरा जो नेटवर्क होगा उसमें भी क्या होगा, ये फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और सभी जगह क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमको इस चीज़ को रोकने के लिए हमको AC व DC लाइन दोनों में ही हार्मोनिक फिल्टर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारा एन पल्स कन्वर्टर है तो वह, अगर हमारे पास एन पल्स कन्वर्टर है, जैसे कि हमारा 12 व कौन सा 12 एवं 6 पल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं कन्वर्टर्स में। इन केस ऑफ कन्वर्टर स्टेशन, कन्वर्टर वॉल्स में हम कौन से कन्वर्टर यूज करते हैं, 12 और 6 पल्स कन्वर्टर। तो जो हमारे हार्मोनिक्स होंगी वो क्या होंगी, हार्मोनिक्स होंगी, बात करें अगर हम AC साइड, तो हमारे AC साइड जो जनरेट होंगी हार्मोनिक्स, AC साइड हमारी NX+1 हार्मोनिक्स जनरेट होंगी। ठीक है, और अगर हमारा DC साइड बात करें तो हमारे DC साइड जो हार्मोनिक्स जनरेट होंगी वो होंगी NX। ठीक है, यहाँ पे X क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर जानते हैं, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर 1 to infinity नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 टू इंफिनिटी नंबर। और हमारा N क्या होता है, यहाँ पे N इज द पल्स। ठीक है, 6 पल्स 12 पल्स। ठीक है, तो 6 और 12, तो यहाँ N क्या है, पल्स है। तो ये वाली हार्मोनिक्स हमारी जनरेट होती है नॉर्मली। अगर हम 12 पल्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कौन सा 12 पल्स कन्वर्टर यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी हार्मोनिक्स है, अगर हम यहाँ पर 12 पल्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हार्मोनिक्स कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर +-1 होता है। ठीक है, +-1 होगा, तो अगर हम 12 पल्स यूज कर रहे हैं, X हमने 1 लिया, N क्या हो गया हमारा 12 हो गया, 12 × 1 +-1 यानी कि 11 13 और 23 और 25। इस तरह से हमारे पास 11 13 23 25 ये हमारी हार्मोनिक्स होंगी, कहाँ पे, AC साइड। और DC साइड कौन सी हार्मोनिक्स होंगी, यहाँ होंगे हमारे 12 24, ये हमारी DC साइड होंगी। ठीक है, तो इस तरह की हार्मोनिक्स हमारी जनरेट होती है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए, आपके पास 12 पल्स कन्वर्टर है या फिर 6 पल्स कन्वर्टर है, तो आपकी AC साइड कौन कौन सी हार्मोनिक्स जनरेट होंगी और DC साइड कौन कौन सी हार्मोनिक्स जनरेट होंगी। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे, एज पर, अगर आपको 6 पल्स दिया है तो यहाँ पे N की वैल्यू 6 रखेंगे, X की वैल्यू
जो भी आपके ऑब्जेक्टिव में होगा उससे मैच कराते हुए आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीसी साइड कौन सी हार्मोनिक जनरेट होगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ऑर्डर। ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू इंक्रीज करने पर हार्मोनिक्स डिक्रीज होती हैं। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड फिल्टर ऑन बोथ एसी और डीसी साइड। एसी और डीसी साइड दोनों साइड हम फिल्टर प्रोवाइड करते हैं। हार्मोनिक फिल्टर प्रोवाइडेड ऑन एसी साइड सर्व द फॉलोइंग पर्पस। अब जो हार्मोनिक फिल्टर एसी साइड हम प्रोवाइड करते हैं उनका क्या काम होता है? तो उनका क्या काम होता है? हार्मोनिक वोल्टेज एंड करंट इन एसी पावर नेटवर्क आर रिड्यूस्ड टू एक्सेप्टेबल लेवल। अब नॉर्मल सी बात है, एसी साइड हम हार्मोनिक फिल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हार्मोनिक्स जो वोल्टेज व करंट में हार्मोनिक से उनको एसी पावर नेटवर्क में स्प्रेड होने से फैलता है, रोकता है। ठीक है, स्प्रेड होने से रोकता है, रिड्यूस करता है टू एक्सेप्टेबल लेवल, एक एक्सेप्टेबल एक लिमिट तक। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसका एक और काम होता है हार्मोनिक फिल्टर का। अगर एसी साइड यूज कर रहे हैं तो ऑल और a part of reactive power required by the converter is provided. The additional reactive power being supplied by the shunt capture bank or by AC power system. यानी कि हार्मोनिक फिल्टर यहाँ पर यूज करते हैं ये कन्वर्टर के लिए जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है उसे भी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो AC filter employed in HVDC system are tuned filter which is sharply tuned to a हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ये फिल्टर क्या होते हैं? फिल्टर कुछ नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देता है, रोक देता है। जो ये फ्रीक्वेंसी है हमको 50 हर्ट्ज चाहिए और दूसरी फ्रीक्वेंसी इस तरह से हमारे पास आ रही है, तो ये जो 50 हर्ट्ज से दूसरी वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या कर देता है, ये रोक देता है, और जो पास करता है वह हमको 50 हर्ट्ज ही देता है। ठीक है, तो इस तरह की ट्यूनिंग होती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्यूनिंग पढ़ी हो, ट्यून फिल्टर पढ़े हो तो एसी फिल्टर एम्प्लॉयड ट्यून फिल्टर विच शार्पली ट्यून टू ए हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फिल्टर विच इज शंटेड कनेक्टेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे इन बाइपोलर ऑपरेशन अंडर आइडियल कंडीशन द इंड्यूस्ड वोल्टेज वुड बी नेग्लिजिबल एंड फिल्टर आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन इन प्रैक्टिस, ठीक है, बाइपोलर ऑपरेशन में हमारा आइडियल कंडीशन में इंड्यूस्ड वोल्टेज नेग्लिजिबल होता है और फिल्टर नहीं चाहिए होते, लेकिन इन प्रैक्टिस अज्यूमिंग सर्टेन अनबैलेंस इन ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस etc the induced voltage level would be increased. So use of high pass DC filter tuned of 12 harmonic is usually made for 12 pulse converter। ठीक है, तो DC बाइपोलर सिस्टम होता है, वहाँ पे हम हाई पास फिल्टर यूज करते हैं। हाई पास DC फिल्टर, लो पास, हाई पास, बैंड पास, ये सारे हमारे पास फिल्टर्स होते हैं। ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ सकते हैं, हाँ, या तो पढ़े होंगे या फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्मोनिक फिल्टर। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंट्रोल इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल इक्विपमेंट। कंट्रोल इक्विपमेंट कुछ नहीं है, जो हमारे कंट्रोल वाल्व हैं। कंट्रोल वाल्व किसके मिलके बने होते हैं, थायरिस्टर के। थायरिस्टर कैसे काम करता है, थायरिस्टर में थायरिस्टर को ऑन ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, ऑफ करने के लिए कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं, लेकिन ऑन करने के लिए हम गेट पे फायरिंग पल्स देते हैं। ठीक है, तो उसको फायरिंग को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। बात करें हम कन्वर्टर स्टेशन में, तो कंट्रोल इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, तो यह द कंट्रोल
Now firing angle is very important. HVDC system this accomplished by the optic fiber based hardware circuit. तो यहाँ पे जो कंट्रोल इक्विपमेंट है वो है ऑप्टिक फाइबर based hardware circuitry. ठीक है, ऑप्टिक फाइबर बेस्ड हार्डवेयर सर्किट हम कंट्रोल इक्विपमेंट्स में फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने के लिए, किसका फायरिंग एंगल, जो कन्वर्टर वाल हैं उनमें लगे हुए कन्वर्टर के फायरिंग एंगल को कंट्रोल करने के लिए हम ऑप्टिक फाइबर बेस्ड हार्डवेयर सर्किट यूज में लेते हैं. एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑफ डीसी सिस्टम एंड एसी सिस्टम इज दैट द पावर ट्रांसमिट ओवर डीसी लाइन इज ऑलवेज कंट्रोल. ठीक है, इन मोस्ट यानी कि एसी और डीसी सिस्टम में मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होता है कि डीसी लाइन में जो पावर फ्लो होता है वो हमारा कंट्रोलेबल होता है. कंट्रोलेबल क्यों, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो कि फायरिंग एंगल को कंट्रोल करते हैं, किसके, कन्वर्टर वाल के. जिससे क्या होता है, उसमें फ्लो होने वाले पावर करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. इन मोस्ट प्रैक्टिकल HVDC system, the wall of two converter station are controlled in such a way that the rectifier end control the current while the inverter end control the voltage. ठीक है, यानी कि in most practical HVDC system wall two converter station are controlled in such a way the rectifier end control the current. यानी कि जो सेंडिंग एंड होता है हमारा, रेक्टिफायर एंड होता है, वहाँ पर हम करंट को कंट्रोल करते हैं और रिसीविंग एंड पे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा वोल्टेज और करंट दोनों कंट्रोल होता है. इससे हमारा पावर कांस्टेंट मेंटेन रहता है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंट्रोल इक्विपमेंट. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिएक्टिव पावर कंजप्शन इक्विपमेंट. Reactive power consumption, compensation. Reactive power compensation equipment. Reactive power compensation यानी कि रिएक्टिव कन्वर्टर स्टेशन पर हमारा रिएक्टिव पावर, डीसी लाइन में तो हमको रिएक्टिव पावर क्या चाहिए होता है, डीसी लाइन में रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं करता, लेकिन जो कन्वर्टर स्टेशन है उसके इक्विपमेंट्स में हम को रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो उसके कंपनसेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो हमारे रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट कहलाते हैं. ये क्या कौन कौन से होते हैं, HVDC कन्वर्टर स्टेशन नीड रिएक्टिव पावर. ठीक है, यानी कि HVDC कन्वर्टर स्टेशन में रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ कन्वर्टर कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस. रिएक्टिव पावर क्यों रिक्वायर्ड होती है, कन्वर्टर कंट्रोल. ठीक है, यानी कि कंट्रोल पर्पज से कन्वर्टर को कंट्रोल यानी कि फायरिंग एंगल वगैरह कंट्रोल करना है, कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि कन्वर्टर को ऑन ऑफ करने के लिए रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है. द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ ए रेक्टिफायर वरीज एज अ साइन ऑफ फायरिंग एंगल, साइन अल्फा. ठीक है, तो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की जो रिएक्टिव पावर है वह अल्फा के हिसाब से वरी करती है. ठीक है, और रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वर्टर वो किसके हिसाब से, साइन बीटा. बीटा हमने पढ़ा है क्या होता है, एक्सटेंशन एंगल. ठीक है, उसके हिसाब से वेरी करती है. यानी कि the rectifier varies as the reactive power requirement of rectifier varies as the sign of firing angle alpha.
साइन अल्फा, वेयर इज द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वर्टर वेरीज एज द साइन ऑफ एक्सटेंशन में बीटा। यानी रेक्टिफायर के लिए जो रेक्टिफायर रिक्वायरमेंट है वो साइन अल्फा के हिसाब से वेरी करती है, और जो इन्वर्टर है उसके लिए रेक्टिव पावर रिक्वायरमेंट साइन बीटा के हिसाब से वेरी करती है। मोreover द कन्वर्टर ट्रांसफार्मर कंज्यूम रिएक्टिव पावर। ठीक है, कन्वर्टर ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होता है, उसमें रिएक्टेंस होता है, रिएक्टर रिएक्टेंस इंडक्टर, वहाँ पे क्या होता है रिएक्टिव पावर का कंजप्शन होता है। ठीक है, तो जो कन्वर्टर ट्रांसफार्मर है वहाँ पर रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है। द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 50 to 60% ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। तो जितनी पावर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका 50 to 60% हमको रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, एज नो रिएक्टिव पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर डीसी लाइन, जैसा कि हम जानते हैं डीसी लाइन में कोई भी रिएक्टिव पावर ट्रांसमिट नहीं होता। द मेंटेनेंस ऑफ रिएक्टिव पावर बैलेंस एट टू एंड इज एसेंशियल टू कीप द एसी वोल्टेज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। तो रिएक्टिव पावर मोस्टली हमको क्यों चाहिए होता है, दोनों ही एंड पे वोल्टेज को एक लिमिट में रखने के लिए। ठीक है, कि वोल्टेज यानी कि वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हमको दोनों एंड पे रिएक्टिव पावर चाहिए होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन इक्विपमेंट HVDC टर्मिनल स्टेशन बिकम imperative. This equipment may consist of AC filter, static shunt capacitor, synchronous condenser, static VAR compensation. A combination of these equipment are also used. ठीक है, तो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे वो हमको दोनों ही जो कन्वर्टर स्टेशन है, दोनों जो डीसी लाइन है उसके दोनों साइड जो हमारे कन्वर्टर स्टेशन है वहाँ पे हमको रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। और वो इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, वही जो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि रिएक्टिव पावर को हम कैसे कंपनसेट कर सकते हैं, कौन कौन से चीज़ें यूज़ करके हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ क्या पढ़ा था हमने, कैपेसिटर बैंक या स्टैटिक शंट कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर, स्टैटिक VAR कंपनसेशन, ये सब हमने वहाँ पर पढ़े थे। और एसी फिल्टर भी क्या करते हैं, हमारे रिएक्टिव पावर को सप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, हमारे रिएक्टिव पावर सप्लाई करती है। इस प्रकार हमारे जो स्टेशन हैं वहाँ पे जो रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और इस तरह से रिएक्टिव पावर कंपनसेशन होता है।